अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ोन ऑफ एजुकेशन एकेडमी में खुश आमदीद। हेड मास्टर टेस्ट खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन 15 सितंबर 2022 को जो हेल्ड हुआ, इस वीडियो में हम इसकी आंसर कीज़ के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एजुकेशन इज़ एजुकेशन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस एक्टिविटी इन ह्यूमन लाइफ विच एम्स टू। इसका जवाब है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 2 है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज कल्चर एंड हेरिटेज। ये जो प्रोसेस होता है नॉलेज कल्चर या हेरिटेज की ट्रांसमिशन का, एजुकेशन है इसका जवाब। अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, लर्निंग जवाब है, ये लर्निंग की डेफिनेशन है। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ डिज़ायर टू इन्हांस एन इंडिविजुअल्स वर्क। किसी भी इंडिविजुअल के वर्क या उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो उसको एजुकेट किया जाता है उसको ट्रेनिंग कहते हैं। Related knowledge, skills and understanding, it is immediate practical application on the job, ये training है। It is a process intended for learning by individual by inducing a behavioral change in the taught। टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बिहेवियरल चेंज होता है। तो ये टीचिंग इसका जवाब है। द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ एनी टीचर फॉर प्रिपरेशन ऑफ द एकेडमिक ईयर इज़, सबसे इम्पोर्टेंट जो उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए गिवन ऑप्शंस में से वो प्लानिंग है, क्योंकि प्लानिंग की बेस पे सारा सिस्टम रन हो रहा होता है। क्वालिटी स्कूल टीचर ऑलवेज, एक टीचर की क्वालिटी कि टीचर प्रोफेशनल होना चाहिए, यूज़फुल स्किल्स उसके पास होनी चाहिए और उनको टीच भी वो करे। प्रॉपरली एड्रेस नॉन एकेडमिक स्किल्स, यानी को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी वो प्रमोट करे। तो ये सारी उसकी जो है वो क्वालिटीज़ होती हैं टीचर की। ऑल ऑफ दीज इसका जवाब है क्वेश्चन नंबर 7 का डी जवाब। द फर्स्ट पाकिस्तान एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर सेटिंग डायरेक्शन ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान वाज हेल्ड इन 1947। पहली 1947 में हुई थी, दूसरी 1951 में। एजुकेशन सिस्टम ऑफ एनी कंट्री इज़ बेस्ड ऑन आइडियालॉजी ऑफ नेशन। ऑप्शन ए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हेल्पफुल इन नोइंग द नेचर ऑफ द स्टूडेंट। साइकोलॉजी जो है वो बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है, तो इसका ऑप्शन सी जवाब है, साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 11 it deals to the total of the processes through which appropriate human and material resources are made available and made effective to run the educational institution like school, college and even universities। एडमिनिस्ट्रेशन का ये काम होता है कि वो ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करता है, जबकि मैनेजमेंट उसको यूज़ करता है उन रिसोर्सेज को जो कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करती है। अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ बेस्ट चॉइस फ्राम अमंग सेवरल, काफ़ी सारे अवेलेबल ऑप्शन में से एक चीज़ का इंतखाब डिसीजन मेकिंग कहलाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 करिकुलम रिफ्लेक्ट्स द कल्चर ऑफ सोसाइटी। ऑप्शन बी। Question number 14 it is a standard based sequence of planned experiences where students practice and achieve proficiency in content and applied learning skills। तो जो सीरीज़ ऑफ प्लान्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं ये हमारे पास करिकुलम होता है। ऑप्शन सी। इट इज़ अ समरी आउटलाइन ऑफ अ कोर्स, इसको सिलेबस कहते हैं। अ समेटिव एवेलुएशन हमेशा एंड पे होती है। ऑप्शन सी जवाब है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड यूज टू एवेलुएट करिकुलम। अच्छा, यहाँ पे मेरे हिसाब से जो जवाब इसका बनता है वो फॉर्मेटिव इवेलुएशन बनता है। फॉर्मेटिव इवेलुएशन, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया कि मोस्ट अप्रोप्रिएट, अगर पूछा जाता यहाँ पे ऑल ऑफ दीज है लिखा हुआ, लेकिन मेरे हिसाब से ये फॉर्मेटिव इवेलुएशन है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप स्टेटमेंट देखें तो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड, नो डाउट ये सारे मेथड हैं, ये तीनों मेथड ही यूज़ होते हैं सिर्फ असेसमेंट में, करिकुलम की वैल्यूएशन में। तो पूछा गया है मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो ओब्वियसली इनमें से कोई किसी एक का पूछा गया है, तो फॉर्मेटिव इवेलुएशन है। कौन सी है? फॉर्मेटिव इवेलुएशन है मोस्ट अप्रोप्रिएट। नो डाउट ये तीनों यूज़ होते हैं, लेकिन जब मोस्ट अप्रोप्रिएट की बात की जाएगी तो फिर ये फॉर्मेटिव है, क्योंकि जो प्रोसेस के दौरान अगर कोई इम्प्रूविंग एरियाज़ देखे जा रहे हैं जहाँ पे प्रोग्रेस को मेजर किया जा रहा है, तो वो सबसे बेस्ट होता है, बजाय इसके कि हम एंड पे जाकर उसको देखें। Philosophical foundation of a curriculum is concerned with ideas. Option A. Student need and interest are important in psychological foundation. Option B. Sociological foundation of education are related to society. Option C. Question number 21. Education acquired without any specific purpose, fixed period and place is informal education. Option C. Question number 22. What is place of principal
ऑप्शन बी मैनेजर ऑफ स्कूल. व्हाट इज़ द मेन सेंटर ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन. याद रखिएगा ये सारे इनफॉर्मल एजुकेशन के सेंटर हैं, लेकिन अब यहाँ पे बात की जा रही है मेन सेंटर, तो वो फैमिली है. ठीक है, मेन सेंटर फैमिली होती है. फैमिली से ही बच्चा इनफॉर्मली सबसे ज़्यादा अटैच रहता है, और ये उसका सेंटर है जहाँ से मतलब देखें आप कोई काम करते हैं ना, तो आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं तो वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ का कोई ना कोई एक सेंटर, एक मरकज़ होता है. ठीक है, अब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है ना, पूरे डिस्ट्रिक्ट में सारे काम कर रहे होते हैं. एक हेड ऑफिस होता है जहाँ पे सारे का सारा काम रिपोर्ट किया जा रहा होता है. तो फैमिली इसी तरह ही है कि इनफॉर्मली इंडिविजुअल हर जगह से सीखता है, लेकिन सेंटर उसका कौन सा है, उसका अपना होम है. वहीं पे वो सारी डिस्कशन होती है. कुछ चीज़ें बाहर से सीख के आता है तो फैमिली उसको कहती है कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये गलत है. बहरहाल मेरे हिसाब से इसका जवाब फैमिली बनता है, ऑल ऑफ दीज नहीं बनता. हर जगह पे इसका जवाब ऑल ऑफ दीज लिखा हुआ है. मेरे हिसाब से ये मेन सेंटर, चूँकि एक बात पूछी गई है, यहाँ पे पूछा था व्हाट आर द मेन सेंटर, तो फिर तो जवाब होता ऑल ऑफ दीज. व्हाट इज़ टीचिंग थ्रू डिडक्टिव मेथड, जनरल टू स्पेसिफिक. क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट साइंटिफिक प्रोसेस. रियलिज्म ने साइंटिफिक मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था. 25 का ऑप्शन ए जवाब. A lesson plan is an important aspect of teaching which is related to. लेसन प्लान में टीचर ने जो कुछ पढ़ाना होता है एक स्पेसिफिक पीरियड या लिमिटेड पीरियड में, उसकी जो प्रिपरेशन वो करता है, इसको कहते हैं लेसन प्लान. प्रिपेयर ऑल दैट द टीचर वांट्स टू टीच इन अ लिमिटेड पीरियड. अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी 1972 की पॉलिसी में बनी थी. ऑप्शन बी. टू सेलेक्ट सब्जेक्ट मैटर वन शुड कंसिडर ऑब्जेक्टिव. सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जो है वो इंपॉर्टेंट होती है, इसी की बेस पे कंटेंट सेलेक्ट किए जाते हैं. तो क्वालिटी ऑफ टेस्ट मयर व्हाट इट क्लेम्स टू मयर. ऑप्शन डी वैलिडिटी. क्वेश्चन नंबर 30, हेडमास्टर पोजेस क्वालिटी टू एक्सेल इन स्कूल मैटर स्कूल लीडर. ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 31, headmaster's planning of primary school can be called intermediate planning. Which of the following is not correct about school? They are potentially agents of conflicts and disintegration. ये obviously स्कूल का पर्पज़ नहीं होता. ऑप्शन सी. 33 क्वेश्चन है. Important factors of curriculum is to achieve objectivity. Pedagogy is study of teaching methods. क्वेश्चन 35 से जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको तारफ़ करा देता हूँ. ये हमारी किताब है जून ऑफ एजुकेशन एकेडमी की. जून ऑफ एजुकेशन हमारी जो बुक है, इसका 3rd एडिशन अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिश हो चुका है. अगर आपको ये बुक ऑनलाइन अपने होम एड्रेस पे मंगवानी है तो ये नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 033280559005. इस बुक में जो पहले एडिशन थे मुझे उनसे एक तो लेटेस्ट है, अप टू डेट है, एरर फ्री है. इसमें ख़ासियत वो ये है कि इसमें 711 पास्ट इंटरव्यू क्वेश्चन लेक्चर एजुकेशन और हेडमास्टर एडमिनिस्ट्रेटर्स के वो सॉल्व फॉर्म में हैं. वो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत सपोर्ट करेंगे. तो ये लाजमी जो है आप ज़रूर इसको ऑर्डर करें ऑनलाइन. KPK में इस वक्त ये बुक शॉप्स पे अवेलेबल नहीं है आज की डेट में, लेकिन आप ऑनलाइन ले सकते हैं जो नंबर मैंने आपको शेयर किया. A scoring guide used to achieve the quality of student in subjective type exam is rubrics. Scoring guide जो होता है, scoring वो rubrics कहलाता है. Teacher should present information to student clearly and interesting way and relate this new information to things student already know. Option B. Question 36. 37 है. According to Johan Davies, school is a social institution and education is a socialization process. Question 38. The ability to influence a group toward the achievement of goals is leadership. 39. When any headmaster select one of the best alternative among many during discussion on an agenda item during staff meeting on any issue is called decision making. Question 40. If a headmaster retain most of the authority to implement decision in any school, centralization. 41. It is a systematic inquiry to describe, explain, predict, control and observe phenomena. B. Research. 42. The type of research is designed to help researcher better understand certain phenomena, the world. It looks at how things work. Basic research. Option B. A definition of basic research की theory development. 43. It attempts to predict the future result by studying and interpreting historical data.
रिसर्च एनालाइज प्रीवियस ट्रेंड्स एंड रिजल्ट्स इन ऑर्डर टू क्रिएट करंट स्ट्रैटेजी। फ्यूचर जो प्रोडिक्शन की जाती है वो हिस्टोरिकल रिसर्च की बेस पे की जाती है, ऑप्शन डी। 44. The research is conducted with a scientific approach using two sets variable. The first set act as a constant which you use to measure the difference of the second set. Experimental research. 45. It is a learning theory of education. ये सारी learning theories हैं, behavioral theory है, cognitive theory है और social constructionism theory है। ये हमारी तरफ से बनाई की जो की है, इंशाल्लाह आपको हेल्प आउट करेगी। अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाह रहे हैं एचएम के इंटरव्यू की, जून ऑफ एजुकेशन एकेडमी की, या जून ऑफ एजुकेशन एकेडमी की जो बुक है इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, ये नीचे आप देख सकते हैं ये बुक। अगर आपको ये बुक चाहिए या आप हमारी सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, 033280555905 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं। याद रखिएगा कि सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू ही हमारी कन्वर्सेशन होती है, कॉल या टेक्स्ट के थ्रू नहीं होती। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।